यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है 4 वर्ष की अवधि के लिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति जी को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो दोस्तों, जिसने चुनाव में पड़े मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, तो दोस्तों वो होता है 4 या अधिक राज्यों में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो दोस्तों वो है लोक लेखा समिति। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्रादेशिक दल बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? तो दोस्तों, दल को जो न्यूनतम जितना प्रतिशत प्राप्त करना होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शन से सारे ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो दोस्तों इसे किया गया था 1989 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे 1951-52 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो दोस्तों किसी भी दल को 4% वैध मत अथवा राज्यों में प्राप्त करने चाहिए, 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करने चाहिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किसी दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य घोषित करके बाद में फिर से मान्यता प्राप्त प्रदान की गई। तो दोस्तों वो दल है भारत का साम्यवादी दल, मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो दोस्तों चुनाव प्रचार बंद करना होता है मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों वो है तृणमूल कांग्रेस। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो दोस्तों उन्हें पाने चाहिए 2% मत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे? तो दोस्तों उनका नाम है सुकुमार सेन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों उनका नाम है सुकुमार सेन। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो दोस्तों वो कार्य जो निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है वो कार्य है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो दोस्तों वो आदर्श आचरण संहिता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 विनिर्दिष्ट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? तो दोस्तों भारत के नागरिक जो है ये वोट दे सकते हैं 18 वर्ष की आयु में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो करते हैं राष्ट्रपति। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? तो दोस्तों भारत में सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम है चांदनी चौक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में
करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों वो कहलाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो दोस्तों वो सेवा है भारतीय विदेश सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, IFS सर्विस जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है राजनीतिक अधिकार से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों भारत में आम चुनाव आधारित है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है 70। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। विधानसभा चुनाव 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य का मतदान सर्वाधिक प्रतिशत रहा? तो दोस्तों वो रहा था मिजोरम का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? तो दोस्तों एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की जो विशेषता है वो है इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों वो कार्य करता है लोक लेखा समिति के लिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया? तो दोस्तों इन्होंने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसका है? तो दोस्तों इसका अधिकार है उच्च न्यायालय का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे वैध कुल मतों का 16 से कम प्राप्त हो। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्तों ये है एक संवैधानिक संस्था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो दोस्तों वो राज्य है कर्नाटका जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो दोस्तों वो अधिनियम है 1935 का अधिनियम जिसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो दोस्तों ये प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो दोस्तों ये सेवा करते हैं संघ और राज्य सरकार दोनों की। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो दोस्तों ये निर्णय किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है लोक लेखा समिति से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी चुनाव आयोग की स्थापना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है योजना आयोग के बारे में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो दोस्तों वो निकाय है वित्त आयोग जो संवैधानिक रूप में है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो दोस्तों वो काम है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। ये काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो दोस्तों वो कार्य है कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना। ये जो है प्रशासनिक कार्य नहीं है ग्राम पंचायत का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इस समिति की अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? तो दोस्तों ये प्रणाली लागू की थी राजस्थान ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 संबंधित है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो दोस्तों स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है असम और बिहार। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? तो दोस्तों वो की है राजस्थान में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1977 में किसके अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो दोस्तों ये नियुक्त की गई है अशोक मेहता समिति। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना तो दोस्तों इसकी गणना की जाती है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो दोस्तों पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ 2004 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित है? तो दोस्तों इसमें अधिकतम अवधि निर्धारित है 3 महीने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो दोस्तों ये प्रभावी माना जाएगा 7 दिनों बाद। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो दोस्तों इसे प्रेषित करना होगा जिला पंचायती राज अधिकारी को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो दोस्तों वो वक्तव्य जो सही नहीं है वो है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ये वक्तव्य सही नहीं है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो दोस्तों इनका गठन किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम 5 की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इनकी होनी चाहिए गणपूर्ति 7। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो दोस्तों पंचायत समिति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है जिला परिषदों के प्रति। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 जो राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याह्वान प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो दोस्तों ये लागू किया गया था मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो दोस्तों जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका गठन किया जाता है ब्लॉक स्तर पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पंचायती राज की संरचना है। तो दोस्तों पंचायती राज की संरचना है खाप पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में नहीं है, संदर्भ में सही है? तो दोस्तों एक तो वाक्य है इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। दूसरा है इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। तो दोस्तों इनमें से जो सही है वो हमें बताना है, तो इनमें दोनों ही सही है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो दोस्तों
अगर कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो 6 माह के भीतर भीतर चुनाव कराए जाते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितने अवधि के भीतर चुनाव कराए जाते हैं? तो दोस्तों 6 माह के भीतर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो दोस्तों वो है 6। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? तो दोस्तों पंचायत का मुखिया कहा जाता है सरपंच को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है? तो दोस्तों वो आवश्यक है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के आधार पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसे संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों वो शब्द है गरिमा, जिसे शामिल नहीं किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों वो प्रदान किया गया है 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार संशोधित हुई थी 42वें संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो दोस्तों भारत को घोषित करता है राज्यों के संघ के रूप में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 39, जो पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है। तो दोस्तों इस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर का विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 370। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 42, जिसने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों इनका संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों वो है, एक तो है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है? तो दोस्तों ये की जा सकती है अनुच्छेद 360 लागू करके। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों वो भाषाएं हैं सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो दोस्तों वो शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों वो की गई थी संवैधानिक संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में